क्योंकि तब तो यहाँ पे उसके लिए कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है। ये सिंपली अभी हमने क्या कर दिया, वाइल के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, अभी तो हम सिर्फ बैटिंग वो कर रहे हैं कि बैटिंग बार 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 एक लूप चल रहा है कि अगर हारे तो ऐसा, जीते तो ऐसा। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे हमारा जो मनी ही है वही एग्जॉस्ट हो जाए, हम हारते ही रहे तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं गाइस, इफ मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट। मनी मतलब ज्यादा है या इक्वल्स टू है किसके, टारगेट के। तो लूप से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, मतलब टारगेट अचीव करते ही बाहर आ जाए और रिटर्न हो जाए मनी। तो गाइस ये तो हो गई हमारी ये कंडीशन। और गाइस इसमें एक चीज और है, जो हमारा व्हाइल लूप था, मनी इज ग्रेटर देन बैट, हम यहाँ पे इसे एक्चुअली दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए करके दिखाया है, क्योंकि गाइस अगर यहाँ मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बैट है तो मैं व्हाइल लूप में इसे क्या कर सकता हूँ, मनी इज ग्रेटर देन बैट, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, एंड मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट। तो कौन सी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी व्हाइल लूप के अंदर ही। अब गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एरे। तो इसमें हम एग्जांपल दे लेते हैं। एक हमने न्यूज कॉन्फ्रेंस रखी है, राइट। तो यहाँ पे स्पीकर के सामने कौन सी हैं, 10 न्यूज चैनल हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके के। अब हमें किसी एक से क्वेश्चन रैंडम एक फंक्शन एक मेथड लिखना है जावा में, जिससे वो रैंडम क्या पिक कर सके, किसी भी एक न्यूज चैनल को पिक कर सके क्वेश्चन के लिए, ताकि क्या हो, एक फेयर क्वेश्चन आंसरिंग राउंड हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या अगर गाइस ये 10 अलग अलग वैल्यूज हैं, हम स्टोर करने के लिए कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर हमें गाइस अगर अभी तक हम कैसे कर रहे थे, एक वेरिएबल ले रहे थे उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर रहे थे, राइट। लेकिन अब हमारा क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज कौन सी हैं, स्ट्रिंग टाइप की हैं। अब हम इंडिविजुअल, अगर मैं एक एक स्ट्रिंग एक एक वेरिएबल गाइस इसमें क्या करूं, एक उसमें ABC लिखूं, एक आउटलेट दूसरा लूं उसमें BBC CNN, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम बैठेगी, क्योंकि मैं 10 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे और उसे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस हम ऐसा कोई तरीका देखना चाहते हैं जिससे अगर एक ही तरीके का 10 काम हो रहे हो तो वो एक ही बार में हो जाए। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, काम को छोटा करते हैं, क्योंकि जितना छोटा काम होगा उतनी हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होगी और उतना हमारा कोड एफिशिएंट वर्क करेगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा टाइप है सब स्ट्रिंग टाइप है, तो काम भी एक ही हो रहा है और वैल्यू भी होल्ड कर रहे हैं। तो हमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप चाहिए जो वैल्यू होल्ड कर सके, लेकिन सबकी एक साथ। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे गाइस। क्योंकि एरे बेसिकली क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग में सिंपल एक स्ट्रिंग एक वैल्यू होल्ड करता है। जैसे न्यूज आउटलेट की हमने एक वैल्यू बना दी, तो न्यूज आउटलेट एक में गया तो मैंने एक ABC उसमें स्टोर करवा दिया। लेकिन एरे में क्या होता है, तो एरे गाइस एक इंडेक्सिंग होती है बेसिकली, जो 1 बाय 1 क्या होती है, एक इंडेक्स बना के वर्क करते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 सीरीज ऑफ स्ट्रिंग या सीरीज ऑफ इंटीजर वैल्यूज, कुछ भी गाइस हम क्या स्टोर कर सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में हमने ABC पहले उसमें ABC डाल दी, तो हमने एक ही न्यूज आउटलेट, एक एरे बनाया हमने न्यूज आउटलेट के नाम से, और उसके अंदर गाइस हमने 10 की 10 चीजें डाल दी। 10 के 10 जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज थे वो एक ही बार में हमने डाल दिए। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें अलग अलग डिफाइन नहीं करना पड़ा गाइस। और एक चीज और गाइस, एरे में एक यहाँ पे कमी हो जाती है, इसका एक रूल है कि जैसे अगर हमारा इसमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, राइट, 10 वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन गाइस ये जो 10 की 10 वैल्यूज हैं ये एक ही तरीके की होनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही वैल्यूज होनी चाहिए। तो एरे क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, तो पूरा का पूरा एरे स्ट्रिंग टाइप होगा गाइस। ऐसा नहीं है हमने 2 वैल्यू तो ले ली स्ट्रिंग टाइप, 2 ले ली इंटीजर टाइप, कोई बूलियन टाइप, वैसा नहीं कर सकते गाइस। अगर हम वैसा करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। इसमें बेसिकली इंडेक्स के साथ ये स्टोर होता है, मैंने अभी आपको बताया था इंडेक्स मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 वैल्यू स्टोर होती हैं। 10 वैल्यू हो गई है हमारी जो 10 चैनल्स थे। लेकिन स्टार्ट किससे होता है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और जो हमारा न्यूज आउटलेट करके हमने जो क्या एरे बनाया था उसको कैसे लिखेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे गाइस। अगर मुझे 0 पे जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ABC वाली वैल्यू मुझे मिल जाए, राइट। तो मैं उसे कॉल कैसे करेंगे, जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें क्या उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे गाइस। तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू फेच हो जाएगी उस वाले इंडेक्स वैल्यू पे। 0 वाली उस पे हमारे इंडेक्स पे क्या है ABC, तो ABC की जो वैल्यू है वो फेच हो जाएगी गाइस। अगर मैं डाल दूं न्यूज आउटलेट 1, तो हमारे न्यूज आउटलेट 1 पे क्या है BBC, वो फेच हो जाएगी। 2 पे डाल दूंगा गाइस, तो 2 पे क्या फेच होगा CNN।
तो CNN आप देख सकते हो यहाँ पे फैच हो गई है। तो हमारे क्या होता है, जैसे ये नंबर्स है, मैंने एक लिस्ट बना ली इंटीजर नंबर्स की, राइट, एरे की। ये इंडिविजुअल जो एक ब्लॉक है गाइस, उसे क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। और इसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, हर सेल की एक क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू होती है। इसीलिए गाइस इनको क्या कहते हैं, इंडाइसिस, मतलब इंडेक्स, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे इंडेक्स होते हैं। और ये क्या होते हैं गाइस, हमारे सेल होते हैं। ये जो स्क्वायर हो गया वो सेल हो गया, और जो इसकी वैल्यू हो गई 0 1 2 3 क्या हो गया, इंडेक्स वैल्यू हो गई। इंडाइसिस इसे वैसे बोलते हैं हम स्लैंग में एक तरीके से। इंडाइसिस मतलब कैसे सर, पूरे के पूरे उसको रेफर करने के लिए हम इंडाइसिस बोलते हैं इसे। अब इसमें अगर जैसे हमें सम करना है गाइस, ठीक है, इंटीजर सम नाम का मैंने एक वो बना दिया कि मुझे किस किस का चाहिए। एक तो 0 वैल्यू पे जो नंबर है उसका, और नंबर 3 पे है जो उसका मुझे सम चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या करा, नंबर्स वाली एरे में मैंने क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिए, उसके अंदर उसके इंडेक्स वैल्यू लिख दी प्लस नंबर्स और उसकी इंडेक्स वैल्यू। जब मैंने दोनों को प्लस करा तो मेरे पास क्या सम आ गया, 15। कैसे, नंबर 0 पे क्या है गाइस, 12 है, और नंबर 3 पे क्या है हमारा, 3 है। तो गाइस 12 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो सम में क्या स्टोर हो गया, 15। तो गाइस ऐसे हमारी जो एरे लिस्ट होती है उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और ऐसे उसका यूज कर सकते हैं हम अलग अलग वैल्यूज को फेच करने के लिए जो हमारे इंडेक्स पे होंगी। इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं गाइस, इस वाली लिस्ट को, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, नंबर्स लिखा, और फिर क्या करें, कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यू दे दी गाइस मैंने। और उसमें फिर जब system.out.println करा तो सिंपल मैंने नंबर्स और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैंने system.out.println नंबर इनटू यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रिंट आउटपुट मिल गया गाइस। इसके बाद अगर हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करना है गाइस, system.out.println हमने नंबर दिया, उसमें उसकी इंडेक्स वैल्यू दी, इनटू नंबर्स उसकी इंडेक्स वैल्यू दी। तो 9 पे हमारी इंडेक्स वैल्यू क्या है, -4, और 12 पे क्या है गाइस, 2 है। तो -4 इंटू 2 क्या हो गया, -8। नेगेटिव वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। अगर हमारे फ्रैक्शन नंबर है तो हम फ्रैक्शन नंबर्स के नाम से एक एरे लिस्ट बना के डबल्स की, किस टाइप की, डबल टाइप की, हम क्या कर देंगे, डबल फ्रैक नंबर, और उसमें क्या कर देंगे गाइस, कर्ली ब्रेसेस में 4.0 6.1 3.75 उसे इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये क्या होता है, इनिशियलाइज करने का तरीका होता है गाइस कि हम कॉमा कॉमा लगा के, तो ये 0 1 2 3 4 पे ऑल ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सेट कर देगा। अब अगर आपको देखना है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आइडिया हो गया हो गाइस, यहाँ पे हमने डबल टाइप का एक एस लिया और उसमें क्या कर दिया, फ्रैक्शन नंबर 0 और 3 के जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है उसे फेच करके क्या ऐड करना हुआ है। तो गाइस इसमें आप थोड़ा एक बार गैस मारो कि कौन सा है, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। तो गाइस हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या है, 9.1। कैसे, जो हमारी 0 है, 0 पे वैल्यू क्या है हमारी, 4.0, और जो 3 वाला इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू है, 5.1। तो 5.1 प्लस 4.0 कितना हुआ, 9.1, जो हमारा सही आंसर है गाइस। तो गाइस हम क्या देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे, और अभी हमने उसमें डिसाइड करा था कि कैसे हमें एरे में गाइस हमें उसके इंडेक्सिंग करके सारे जो न्यूज चैनल है उनके नेम इंडेक्स कर, वो क्या करने, स्टोर करवाने, राइट। सेम उसके क्या हमें काम करवाना था कि जो ये न्यूज चैनल है इनके जो नाम है वो क्या स्टोर हो, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा है उसको कोई नाम मिल जाए, वो कोई सा भी जो उसका न्यूज चैनल का नाम है वो दे दे। तो हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था, न्यूज आउटलेट नाम के एक हम एरे बनाएंगे और उसमें जो सारे नाम है 0 से लेके 9 तक हम स्टोर करवा लेंगे उसमें, राइट। तो गाइस उसे स्टोर कैसे करवाएंगे हम, सिंपली मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दिए गाइस, ये सिंटैक्स है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमने एरे का नाम क्या रखा, न्यूज आउटलेट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमा में सारे न्यूज चैनल की क्या दे दिए, नाम दे दिए गाइस। तो 0 से 9 तक की हमारी क्या आ गई, इंडेक्सिंग आ गई है गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमने इसको जितने भी चैनल नेम थे वो दे दिए हैं। अब गाइस हमें कोई चैनल नेम प्रिंट करवाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, system.out.print, और उसमें क्या दे देंगे, न्यूज आउटलेट 2। अब गाइस इंडेक्स 2 पे कौन सा आउटलेट है हमारा, 0 1 एंड 2, तो क्या प्रिंट हो गया गाइस हमारा, CNN। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस क्या हुआ, पहले हमने एक एरे बनाई स्ट्रिंग टाइप की, उसमें जो हमारे जितने भी 10 न्यूज चैनल्स थे उनके नाम स्टोर करवाए। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना था system.out.print करके न्यूज आउटलेट, और हमने इंडेक्स की वैल्यू दे दी जो भी हमें नेम प्रिंट करवाता और CNN। लेकिन गाइस अभी इसमें एक कमी है, मैंने आपको बताया था हमें क्या करवाना है, ये रैंडम नाम चाहिए, ऐसा नहीं कि हम दें इसमें। तो यहाँ पे रैंडम तो नाम जनरेट हुआ नहीं क्योंकि ये तो हमने दी है इसे वैल्यू, राइट। तो अब देखते हैं कि अगर हमें रैंडम जनरेट करवाना है तो कैसे जनरेट होगा गाइस।